Hello everyone, welcome back to my channel English by JP नारायण। आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक के साथ हम उपस्थित हुए हैं, जिसे क्वेश्चन टैग के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन टैग की क्या पहचान है? इसका पहचान हिंदी वाक्य के अंत में न प्लस क्वेश्चन मार्क होगा तो उसे हम क्वेश्चन टैग कहेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में न होगा और प्रश्न का चिन्ह होगा तो उसे हम क्वेश्चन टैग कहेंगे। इसमें एक तरफ स्पीकर होता है जिसे हिंदी में हम वक्ता कहेंगे, और दूसरी तरफ लिसनर होता है जिसे हम श्रोता कहेंगे। वक्ता एक कथन कहता है, अपनी एक बात को रखता है, लेकिन जब उसके अंत में न लगा दे तो इसका मतलब हो गया कि वह वाक्य क्वेश्चन टैग से बना हुआ है। वक्ता अपनी जिज्ञासा, शंका, संदेह की पुष्टि श्रोता से करता है। ऐसा लगता है कि वक्ता अपनी बात को अपनी श्रोता से जो है कहलवाना चाहता है, उसकी पुष्टि करवाना चाहता है जो वह कथन कह रहा है। अगर क्वेश्चन टैग की बात करें तो क्वेश्चन टैग कथन के साथ कामा से जुड़ता है। यह स्वतंत्र नहीं होता है, वक्ता के कथनात्मक वाक्य के अंत में जोड़ा जाता है। अब कथनात्मक जो वाक्य होता है या जो कथन वाक्य होता है वह दो प्रकार का होता है, स्वीकारात्मक जिसे अफर्मेटिव कहते हैं और नकारात्मक जिसे निगेटिव कहते हैं। दोनों प्रकार के कथनात्मक वाक्य हो सकते हैं। अब आप देखेंगे उदाहरण के माध्यम से, पहला सेंटेंस जो स्वीकारात्मक है वह ईमानदार है ना। अगर वह ईमानदार है इतना कहा जाए तो यह कथन हो गया, यह स्टेटमेंट हो गया। लेकिन जैसे ही हम इस कथन के बाद अगर हम न लगा देंगे और प्रश्न का चिन्ह लगा देंगे तो इसका मतलब कि क्वेश्चन टैग हो गया। वह ईमानदार है न, यानी बोलने वाला, कहने वाला सुनने वाले से उसकी पुष्टि कर रहा है कि वह ईमानदार है ना। मतलब श्रोता उसको क्लियर करे कि वह ईमानदार है। कहने वाले को जो है थोड़ी सी शंका है, जिज्ञासा है उसकी, वो ना लगा दिया, इसका मतलब कि श्रोता से जो है अपनी बात की पुष्टि करवाना चाहता है। वह ईमानदार है ना, यह वाक्य अफर्मेटिव है, स्वीकारात्मक है। दूसरा इसी का नेगेटिव देखिए, वह ईमानदार नहीं है ना। इसका मतलब यह हो गया कि यह वाक्य निगेटिव हो गया
और दोनों वाक्यों को हम एसर्टिव कह सकते हैं या हिंदी में कथनात्मक कह सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन टैग बनता कैसे है, इसको जानना है। क्वेश्चन टैग आपके मूल कथन में आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, उस सहायक क्रिया के साथ कर्ता लगा दीजिएगा और अंत में प्रश्न का चिन्ह लगा दीजिएगा, तो वह क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव हो जाएगा, स्वीकारात्मक हो जाएगा। और यदि सहायक क्रिया के साथ नॉट लगा दीजिएगा और कर्ता लिख दीजिएगा, तो वह जो है क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाएगा। तो नियम क्या कहता है इसको देखिए कि यदि मूल कथन अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। जैसे ऊपर का वाक्य देखिए, वह ईमानदार है ना, ही इज ऑनेस्ट। ये ही इज ऑनेस्ट, ये जो कथन है वो अफर्मेटिव है, तो इसका टैग क्या बनेगा, निगेटिव। कैसे बनाएंगे, इस सहायक क्रिया इज को रखेंगे, NOT नॉट रखेंगे और ही को अंत में रखेंगे और प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इजंट ही इज ऑनेस्ट, इजंट ही। अब इसका देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है कि यदि मूल कथन निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाएंगे। मूल कथन निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाएंगे, तो क्या हो गया, देखिए आप, ही इज नॉट ऑनेस्ट, नॉट आ गया, ही इज नॉट ऑनेस्ट। अब इसका क्वेश्चन पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को रखेंगे और जो कर्ता आया हुआ है प्रोनाउन उसको रख देंगे इज ही और अंत में क्वेश्चन। तो ये जो है अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्वेश्चन टैग की क्या पहचान है, श्रोता और वक्ता अपनी बात की पुष्टि कैसे करते हैं, और फिर आपको जो है यहाँ पे दो वाक्य रूल्स के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से जो है अफर्मेटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। तो इस प्रकार से जो है ये आपको क्वेश्चन टैग के बारे में बताया गया। यदि वीडियो आज का ये आपके लिए ज्ञानवर्धक है, अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब